बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो पॉइंट है फोर फीचर ऑफ शेयर। फोर फीचर ऑफ शेयर, तो आपको पहले ये समझना होगा, हर एक का मीनिंग समझना है, बहुत जरूरी कि फोर फीचर होता क्या है। तो बच्चा समझ लो, कोई शेयर होल्डर है, वो कोई भी रीजन की वजह से अपने जो ड्यू अमाउंट होती है अलॉटमेंट पे या फाइनल कॉल पे पैसे नहीं पे कर पा रहा है। फाइनल कॉल पे या आप बोलोगे सर अलॉटमेंट के वक्त पैसे नहीं पे कर पा रहा, तो कंपनी उनको नोटिस देगी कि आप अपने टाइम के हिसाब से 15 दिन का नोटिस पीरियड है या कंपनी नोटिस पीरियड देती है, वो पीरियड के अंदर अंदर आप पेमेंट कर दो। लेकिन सामने वाला शेयर होल्डर हिल नहीं रहा, मतलब वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो कंपनी के पास राइट है, कंपनी के पास राइट है, जो भी शेयर में उसने भरा हुआ है वो फोरफिट करेंगे और उसके शेयर्स के जो भी बेनिफिट होंगे शेयर होल्डर की लिस्ट में से उनका नाम हटाया जाएगा। तो जब भी ये प्रोसीजर होगी तो हमें अकाउंटिंग एंट्री कैसे करनी है, क्या करनी है, वो ध्यान से समझना है। तो बच्चा एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसमें और डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू द एनी रीजन, इफ एनी शेयर होल्डर फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल विद इन द इन्फॉर्म स्पेसिफाइड पीरियड बाय द कंपनी, मतलब ने कंपनी ने जो बोला है उसके टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट नहीं होता, देन द कंपनी कैन फोरफिटेड हिज शेयर बाय कंप्लाइंग द फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी कंपनीज एक्ट में दिए गए उसके हिसाब से फॉर्मेलिटी करेंगी, जो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा वो करेगी। उसके बाद क्या होगा, तो शेयर फोरफिट होंगे। तो वो पढ़ते, इन नॉर्मल सिचुएशन डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी आर empowered by the article of association of a company forfeit the share। ये किस में होता है कि हर एक डायरेक्टर के पास के साथ क्या होता है, पावर होता है, जो आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ हर एक कंपनी में होता ही है कि डायरेक्टर को राइट या पावर होता है कि वो कब किसी भी शेयर जो पेमेंट नहीं हुए उसके शेयर को फोरफिट कर पाए। फॉलोइंग द रूल लेड डाउन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर द प्रोसीड ऑफ द फोर फीचर और नो रूल आर गिवन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब भी आपके आर्टिकल एसोसिएशन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो कौन सा टेबल अप्लाई होगा, तो आपको ध्यान में रखना है टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1। बच्चा ये छोटे छोटे पॉइंट जो आपको ध्यान में रख सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना कि कहीं पे तो किसी का फ्यूज उड़ ही जाएगा। जहां पे दिया हुआ है टेबल, सपोज आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये नहीं है तो आपको अप्लाई होगा टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आगे चलते, शेल बी अप्लाई सो द प्रोसीड ऑफ फोर फीचर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ शेयर बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड द फोर फीचर ऑफ शेयर। कैंसिल कर देते हैं उसके सारे राइट, अभी शेयर होल्डर्स में से जो मिलने वाले वो सारे राइट चले जाएंगे और उसके शेयर कैंसिल हो जाएंगे और कंपनी अब क्या कर रही है, अपने शेयर वापिस ले रही है, अपने शेयर वापिस ले रही है, वो आपको समझना है। तो अभी आगे पढ़ते हैं। आफ्टर द फोर फीचर द नेम ऑफ शेयर होल्डर इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर। उसमें से क्या करेंगे, उसके शेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर में से निकालना शुरू करेंगे, उसका नाम निकल जाएगा। इट मींस नाउ द पर्सन इज नॉट कॉल्ड द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। अभी ये जो पर्सन है वो हमारा शेयर होल्डर बोला नहीं जाएगा। उसके बाद बच्चा क्या है, द फोर फीचर फॉर द फोर फीचर शेयर द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय द शेयर होल्डर टू कंपनी इज फोरफिटेड बाय द कंपनी। इट मींस अमाउंट इज नॉट रिटर्न टू शेयर होल्डर। अभी समझ लो, बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं बच्चा। कभी शेयर होल्डर ने 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन के वक्त 5 रुपए, 5 नहीं रखते, 6 रखते, 6 रुपये उन्होंने दे दिए। तो एप्लीकेशन के वक्त उन्होंने 6 रुपए दिए, ना अलॉटमेंट में कुछ दिया ना फाइनल कॉल में कुछ दिया। तो कंपनी क्या करेगी, ये 6 रुपए जब्त कर लेगी, मतलब आप बोलोगे फोरफिट कर लेगी, इसको वापस नहीं दिया जाएगा। वो पर्सन आपके बोलेगा कि सर मुझे वो तो दे दो जो मैंने भरे हुए, भले आपने शेयर ले लिए। कंपनी बोलेगी कि आपकी वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है, आपके शेयर फोरफिट करूं, ये करूं, लीगल प्रोसीजर करूं, क्योंकि कंपनी का काम शेयर इशू करना नहीं है, कंपनी का काम कुछ और होता है। हर एक बिजनेस होता है उसका तो फंड लेके प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट करना होता है। तो बच्चा ये ध्यान में रखना है, एक बार शेयर फोरफिट हुए तो भूल जाने का उसके साथ कोई नाता रहेगा नहीं, कोई पैसे वापस आएंगे नहीं। जनरली बच्चा एक एक्स्ट्रा छोटा सा पॉइंट बोल रहा हूं कि ज्यादातर समझ लो आप घर लेने जाते हो और एक टोकन अमाउंट दिया जाता है, टोकन अमाउंट दिया जाता है जो आपने परचेस होने से पहले दे देते हो। कोई भी रीजन की वजह से परचेजर अपना माइंड चेंज करता है कि मुझे ये घर नहीं परचेज करना, तो ज्यादातर क्या होता है
वो पैसे वापस नहीं मिलते, वो टोकन अमाउंट चला जाता है। सेम वे इसमें भी वैसा होता है कि आपने शेयर बीच में से पेमेंट नहीं करते हो तो जो भी पैसे आपने भरे होंगे वो फोरफीट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फोरफीट हो जाएंगे, मतलब अभी कंपनी पैसे वापस देगी नहीं। अभी बच्चा इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट जो ध्यान में रखना है, मेन पॉइंट, नंबर ऑफ शेयर डिक्रीज ड्यू टू फोरफीचर ऑफ शेयर, हेंस द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। बच्चा ये लॉजिक क्लियर करना, क्योंकि हम अब क्या कर रही है, कंपनी जो है अपने शेयर वापस ले रही है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, कंपनी अपने शेयर वापस ले रही है, इसलिए फोरफीचर जो होगा उसकी वजह से शेयर कैपिटल कम होगा, इसलिए शेयर कैपिटल डेबिट होगा। हर बार अभी तक हमने जो भी सीखा है, शेयर कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट ही होता है, ध्यान में रहेगा, क्योंकि शेयर कैपिटल बढ़ रही थी। लेकिन इसमें अभी क्या होगा, फोरफीचर के वक्त शेयर कैपिटल कम होगी, इसलिए डेबिट होगा। चलो बच्चा आगे चलते हैं। द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय द शेयर होल्डर इन द कंपनी ऑल्सो गेट द फोरफीचर विद द फोरफीचर ऑफ शेयर एंड द सेम क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। मतलब उन्होंने जो भी पैसे लगाए थे वो फोरफीचर में चले जाएंगे। तो बच्चा अभी इसमें 2 जनरल एंट्री आएगी, इसके अंदर 2 जनरल एंट्री आएगी, ध्यान में रखना है। पहली जनरल एंट्री है जहां पे आपको बोला गया है कि हेडिंग पढ़ना, व्हेन द शेयर आर इशू एट अ पार और प्रीमियम एंड फुल्ली अमाउंट इज प्रीमियम इज रिसीव। पहली एंट्री में ऐसा बोला गया है कि सर प्रीमियम की अमाउंट थी वो रिसीव हो गई है और बाकी के पैसे नहीं मिले, तब ये एंट्री करनी है। और दूसरी एंट्री में बोला गया है कि सर जब शेयर प्रीमियम से अमाउंट हमें क्या है, प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला, तो नीचे की एंट्री होगी, सेकेंड एंट्री होगी, जो आपको ध्यान में रखनी है, व्हेन द शेयर आर इशू एट अ प्रीमियम एंड द शेयर प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव। ध्यान में रहेगा बच्चा। ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद अभी हम जनरल एंट्री पढ़ते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ब्रैकेट में जो लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, अभी आप कंफ्यूज होंगे तो मैं तब बोलूंगा कि ये पॉइंट मैंने तब समझाया था, तो ये पॉइंट अभी समझ लो। नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड, नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर ऑन द कैपिटल अकाउंट। तो यहां क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड इनटू अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप पर शेयर ऑन कैपिटल अमाउंट, मतलब आपने जो भी मंगवाया है उसके अंदर वो कंसिडर होगा। अभी तक जो मंगवाया कॉल्ड अप किया है वहां तक की कंसिडर करना है। उसके बाद फोरफीटेड, मतलब जो भी उसने पैसे भरे वो क्या हो जाएंगे, सारे अभी फोरफीट हो जाएंगे। अमाउंट रिसीव ऑन फोरफीटेड शेयर टूवर्ड्स द कैपिटल एक्सक्लूडिंग द प्रीमियम, प्रीमियम कभी फोरफीट नहीं होता, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद जो होता है, जो शेयर अलॉटमेंट, जो अमाउंट उनका पेमेंट करना बाकी अलॉटमेंट में, और फर्स्ट और फाइनल कॉल में जो भी अमाउंट मंगाया था लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं किया, वो ध्यान में रखनी है। एंट्री बहुत ही सिंपल है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट होगा। जो भी अमाउंट उन्होंने मंगा ली है लेकिन उसमें से आप बोलोगे जो दे दिया है वो पेमेंट उसमें आ जाएगा, और जो अमाउंट नहीं पेमेंट की है उसके नाम आ जाएंगे। आप बोलोगे सर कुछ हवा नहीं हट रही, कोई बात नहीं बच्चा, ये थोड़ा सुनो, तो जब मैं इसके बाद वाला टोटली ये पॉइंट पे डेडिकेटेड पे सम करवाऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है, आप बोलोगे सर सब कुछ सेम दिया हुआ है, एक ही पॉइंट नया है, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा, जितनी अमाउंट उन्होंने नहीं भरी है वो, और जो ध्यान में रखना है उन्होंने क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट और कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव, दोनों में वही लिखा है। जब भी प्रीमियम अमाउंट होगा उसमें आपको ध्यान में रखना होगा वो प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट जहां पे भी मंगवाया टोटल अमाउंट के साथ आएगा। तो बच्चा ये छोटा सा पॉइंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अभी इसके बाद में एक अच्छा सा सम करवाऊंगा जिसमें 4 अलग अलग टाइप के क्या होंगे, पॉइंट होंगे, जिसके अंदर हम यही पॉइंट डिस्कस करेंगे, फोरफीचर ऑफ शेयर। तो बच्चा ध्यान से समझना, डिटेल से समझना, तो आगे आसानी रहेगी। मिलते बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।